दारी दुमदुमला चौघडा सनईचा सूर नवा उत्तरेकडून आली मग अलगद थंड हवा सगळ्या हळदीने रंगवूया तिजला सोनेरी शर्यती घेऊन जाईल सासरला मेरे संग भी बीतेंगे पल तेरे सुनहरे वादा ये रहा मेरा सब घर वालों से तेरे बाबुल का घर में छोड़ के चली ओ ना ढूंढबे काहे दिया परदेस काहे दिया परदेस काहे दिया परदेस काहे दिया परदेस। अरे मुन्ना, अरे कटवा दी हमारी नाक। क्या हुआ दादी जी? हमने तुम्हें मुंबई इसलिए भेजा था, वहाँ जाके किसी भी ऐरी गैरी लड़के से चक्कर चलाओ और शुक्ल खानदान की नाक कटा दो। तुला काय वाटतं? अम्मानी शिवच्या आजीवर सगळा निर्णय का ढकलला माहितीये तुला? कारण शिवची आजी ह्या लग्नाला कधीच परवानगी देणार नाही। जी बाई गंगाजल शिंपडल्याशिवाय स्वतःच्या घरच्या जेवणाला हात लावत नाही, तुला सून म्हणून स्वीकारेल? गौरे, गो गौरे, चल नाश्ता करून घे, गरम गरम आहे। ये बाय, गो माझी बर्फी, पोहे केलेत मस्त। काय गो, कसला विचार करतस? गो गौरे, हाँ कसला विचार करतस? नाही काही नाही, हे काम करते ना। माका माहिती आहे, शिवच्या आजीचा विचार करतस ना? ती तुमच्या लग्नाला हो म्हणतली का नाही म्हणतली? हा अगो, आपला रेडिओ कसा एकदम तयार झाला की नाही तुमच्या लग्नात, मग त्याच्या पुढे शिवची आजी म्हणजे काहीच नाही गो। अगो गौरे, मी एकदा बोलले शिवच्या आजीशी, तशी बरी आहे बाई, ती मिळून मिसळून म्हणजे गप्पा मारता, चौकशी करता, माका बोलावलंय ना तिकडे। पण काय गो, माझा हिंदीत मोडका तोडका ना, नाही तर काय मी तिच्याशी किती गप्पा मारल्या असत्या। तू काळजी करू नको, ही बाई तुला नाही बोलायची नाही, ती होच म्हणणार आहे। एक काम करू काय, मी बोलू काय तिच्याशी? आमच्या गौरी को पसंत करो, वो फूल जैसी हाय, ही जर तुमच्या घरात इली ना तर तुमचा घर असा दरवळेल। हा, आणि तुम्ही त्याला सून करून घेतल्यात ना तर तुमचा संसार, तुमच्या नातवाचा संसार गोडाचा करतले, कळला? तेव्हा तुम्ही त्यांच्या लग्नामध्ये टांग अडवू नका। नाही आजी, प्लीज तू नको बोलूस त्यांच्याशी। अगो, हा गो, माझ्या हिंदीची चिंदी बघून घाबरलीस की काय तू? तू एक काम कर, हा म्हणजे काय ता हिंदीत काय बोलूचा ना ते माका एका कागदावर लिहून दे, मी पाठ करतले आणि मग बोलतले। नाही आजी, खरंच तू बोलू नकोस काही, म्हणजे शिव बोलणार आहे दादीजींशी। गौरे, काय गो, तुम्हाला काळजीत दिसता, काय झाला काय? हा, बाकी सगळं ठीक आहे ना? हो आजी, सगळं ठीक आहे। मी कट्ट्यावर जाऊन येते, आई बाबांना बोलवते, नाश्ता थंड होतो ना, आलेच मी। तिच्या मनात काहीतरी दुसरा चालला, पण माका काय कळू देत नाही ते, माका तिच्या मनातला काढू कचोया। शादी तो छोड़िए साहब, शादी की बात करने के लिए जाते समय भी लड़की वालों को बहुत कुछ ले जाना पड़ता है, जैसे फल फ्रूट, मिठाइयाँ, ड्राई फ्रूट, नमकीन। कहने का मतलब ये है साहब कि जितना ले जाओ उतना कम है। बापरे, पण मग साधं बोलणी करायला जाण्यासाठी एवढं सगळं करावं लागतं का? तो त्याच्याकडेच सांगतो ग, हा चौबे ते शुक्ल, एवढा फरक असतो का? मला नाही माहिती, पण काहीतरी असणारच ना। हम जौनपुर के हैं साहब और वो बनारस के, बाकी रीति रिवाजों में ज्यादा फर्क नहीं है। हर कोई अपनी हैसियत के हिसाब से खर्चा करता है। अपनी बिटिया की शादी में गाड़ी बंगला तो नहीं दे सके,
पर होने वाले दामाद को बाइक दी, टीवी, फ्रिज, डबल बेड, सोफा, कपड़ा लत्ता, बर्तन, ये सब दिया। और बारातियों की आओ भगत के लिए खाने पीने के 25 स्टॉल लगवाए थे। अरे बाप रे, एवढं सगळं? इतना कुछ भी नहीं है साहब। बड़े लोगों की शादियों में तो कम से कम 100-150 स्टॉल खाने पीने के होते हैं। नमकीन, छोले भटूरे, पूड़ी, समोसे, गर्मा गर्म पराठे और न जाने कहाँ अटरम खटरम होता है साहब। मतलब हमारे यहाँ की शादियाँ पूछिए मत साहब। अब हम ठहरे छोटे आदमी, हमने अपनी बिटिया की शादी में कम से कम खर्चा किया तो भी 10 लाख खर्चा हुआ। 10 लाख? तू काय बँकेत कर्ज वगैरे घेतलंस की काय? अब साहब बिटिया को ब्याहना है तो ये सब तो करना ही पड़ता है ना साहब। और हमारी बिटिया के ससुराल वालों ने मांग की थी तो पूरी करनी पड़ी। और शादी भी बैंड बाजा के साथ में बढ़िया से करवानी पड़ी। अब कहाँ है ना साहब, कुछ लोगों को दिखावा अच्छा लगता है, अपना अपना शौक है साहब। लोकांची हौस तुला भुर्दंड। पर शिव बाबू के घर में सब लोग पढ़े लिखे हैं। हमको नहीं लगता साहब कि वो लोग हमारी तरह दिखावा करते होंगे। काय ग, कसला विचार करते? अहो हा जे काय सांगतोय ते मला जरा जास्तच वाटतंय। म्हणजे कसं झेपणार आहे आपल्याला? करू बंदोबस्त काहीतरी करू आपण, सगळं व्यवस्थित। हा म्हणजे आता आपल्याकडे किती काय जमतंय आणि कुठून कर्ज घेता येईल का, आणि लागलं तर मी नचीशी पण बोलेन। नाही, त्याची मदत नको आपल्याला, आपण दोघं मिळून करू, होईल सगळे व्यवस्थित। आणि काही काळजी करू नकोस, कळलं? सच तो ये है कि मुन्ना से गलती हुई है और उसकी जिम्मेदार है कि ये महतारी जौनपुर वाली। माताजी, हमसे बस यही गलती हुई है कि आपको परेशानी ना हो, इसलिए इस बात को हमने अपने स्तर पे संभालने की कोशिश की, लेकिन देखिए कोई फायदा नहीं हुआ। तो किसने कहा था अपना दिमाग दौड़ाने के लिए? हाँ, हमारी जगह लेना चाहती हो का? अरे जिंदा हैं हम अभी, इतनी बड़ी बात हो गई लेकिन तुमने जरूरत ना महसूस की हमें बताने की। हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई माताजी, हमको लगा कि हम मुन्ना को मना लेंगे। दादी जी, इसमें अम्मा की कोई गलती नहीं है। माता प्रसाद, हमें बता दो अभी, अगर तुम अपनी जोरू के साथ मिलकर कोनो निर्णय लेना चाहते हो तो कह दो अभी। नहीं माताजी, आप मुन्ना के भविष्य के लिए जो भी निर्णय लेंगी ना, हमें मंजूर है। अब हाँ बोली ना। वाह, बड़ी जल्दी अकल आ गई तुम्हें। माताजी, हम क्या करते हैं आप ही बताइए। मुन्ना हमारी कोई बात सुनने के लिए तैयार नहीं था। देवर जी की छांव जो पड़ी है उस पे, यही तो करता। देख लिया छुट्टन, अपने कर्मों का फल। आज तुम्हारी वजह से हमें ये बहुओं के ताने सुनने पड़ रहे हैं। नहीं माताजी, हमारी ये जुर्रत कि हम आपको ताना दें? हम आपको ताना कैसे दे सकते हैं माताजी? आपका दर्द हमसे बेहतर और कौन समझ सकता है। दुख तो हमें सिर्फ इस बात का है माताजी कि देवर जी ने मुन्ना की तरफदारी करके ये बात और बिगाड़ दी है। नहीं, जो कुछ भी हुआ उसमें चाचा का कोई लेना देना नहीं था। जो होना था वो पहले हो चुका था। अम्मा, आप खुद को चाचा को इसके लिए दोषी मत ठहराइए। जो कुछ भी हुआ है उसके लिए हम जिम्मेदार हैं। मुन्ना, तुमसे किसी ने पूछा? और जब बड़े बात कर रहे हो तो छोटे बीच में नहीं बोलते। का यही सीखने के लिए गए थे मुंबई? और अपने अम्मा बाबूजी का तुम्हें इतना ही ख्याल था तो काहे किया ये सब? काहे पड़े वो मुंबई वाली छोकरी के झमेले में? नाक कटा के रख दी हमारी। हाँ नहीं तो
भाभी, ओ भाभी, अरे हम आ गए। लो, रूठ गई बसंती, अब मनाओ इन्हें। अरे भाई, हम बिन बुलाए नहीं आए हैं। हमारी नजर कोई नहीं उतारेगा क्या? इनकी आरती कोई नहीं उतारेगा क्या? अरे पप्पा जी, फायदा क्या है? साले साहब, पंचायत तो तुमने कर ली है? अरे एक तो टेम नहीं है हमारे पास, इतनी मुश्किल से तुम लोगों के लिए टेम निकाल के आओ हैं? तो यहाँ देख रहे हैं कि यहाँ तो किसी को जरूरत नहीं है दामाद की, हैं? का कहीं गोमती चल चल चल। ऐसे ऐसे कैसी बात कर रहे हैं? शुरू नहीं हुआ अभी, अभी तो पंचायत शुरू हुई है। प्रणाम जीजी, प्रणाम। जीजा जी आए, जीजी को साथ लाए, जीजा जी आए, जीजी को साथ लाए, या जी मुंह फुला के आए। विश्राम, सावधान। जिया जी, आप आते हैं तो आपकी वजह से सभी सावधान हो जाते हैं। आइए ना जीजा जी, जीजा जी आइए। आज आप रूठने वाले हो क्या? फिर ससुराल में आते वैसे ही हमारा रूठना निकल आता है, लेकिन आज यहाँ का माहौल कुछ गर्म है। गोमती, तसल्ली रखो, रूठेंगे जरूर, जरा मौका देख के। हैं जीजा जी आइए ना, बैठिए ना, बैठिए, आइए। हाँ, प्रकाश बाबू बैठिए, बैठिए, दामाद। हाँ हाँ ठीक है, बैठिए। सरला, पानी लाओ। जी माता जी, अभी लाए। नमस्ते, नमस्ते दामाद। नमस्ते। हम आप ही का इंतजार कर रहे थे। देख लिया हमने, देख लिया। बैठिए, बैठिए। हाँ बैठते। बिटिया, कैसी हो? अच्छा। बैठ 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 बैठ। पानी तो बेटा। नमस्ते बुआ जी, नमस्ते फूफा जी, कैसी हैं बुआ जी? अरे मुरी मैया, तुमको पहले बुला लिए और हमको अब बुला रहे हैं। भाभी, दिखा दिया ना आपने अंतर ननद और बेटी में? भाई नहीं जीजी, हम तो मतलब वो रहने दीजिए भाभी, सब समझते हैं। फिर ये हमसे पहले कैसे आई? अरे बुआ जी, हम तो शिव भैया से मिलने बिन बुलाए ही आ गए। अरे पति की इज्जत प्यारी हो तब ना। देखिए उर्मिला जी, ससुराल और मायके में बिन बुलाए नहीं, पति की इज्जत नहीं रहती, समझे? अरे हम तो बिन बुलाए उठावनी में ना जाते, मायके ससुराल की बात दूसरी है, हैं? पति की इज्जत नहीं रहती। और प्रकाश बाबू, जरा समझिए, इज्जत नहीं रहेगी। क्या कही? हाँ एकदम सही कही। भाई जीजी, उर्मिला तो बच्ची है, और फिर आपका स्थान तो कितना ऊंचा है। आपका और उसका क्या मुकाबला है? कुछ पाप किए थे हमने, तभी मुन्ना ने हमें आज ये दिन दिखाया है, और ये सारी गलती जौनपुर वाली की है। माताजी, हम क्या करते आप ही बताइए। अरे खाना खिला खिला के पटा लिया उन्होंने हमारे मुन्ना को। पूरा परिवार टूट पड़ा था हमारे मुन्ना पे। फंस गया हमारा मुन्ना उन लोगों के जाल में माताजी। और आपको बताएं, लड़की तो लड़की, लड़की की आजी भी बरगला रही थी हमारे मुन्ना को। हाँ अजी? नानी जी, नानी जी। ये क्या कह रही हैं आप? अब अज्जी के बारे में ये सब कैसे कह सकती हैं? फोन तर चालू हा. अजून शिवचा फोन कसा येत ना. गौरी पण काळजी. शिव काय बोलला नसेल ना ते का. सर बनारसला काय झालं असेल काय माहिती. मुन्ना से गलती हुई है, ये सच्चाई है, और इसके लिए मुन्ना को प्रायश्चित करना होगा, और आने वाली पूनम को मुन्ना का शुद्धिकरण होगा, और उसके बाद देव उठते ही सबसे पहले मुहूर्त में मुन्ना का ब्याह होगा, और उसी लड़की से होगा जिसे हम पसंद करेंगे। बस हो गया फैसला।
इस घर में हर बहू हमारी ही पसंद से आई है और ये बहू भी हमारी पसंद से आएगी। और अब इस बारे में न कोई बहस होगी और ना ही कोई चर्चा। दादी जी ये तो नाइंसाफी है ना, आप हमारी बात को गलत समझ रही हैं। ना, अरे कम से कम अब तो अपनी गलती मान लो तुम। गौरी जी से प्यार करके कोई गलती नहीं की हमने। बेकार की बहस मत करो तुम हमसे। अरे आज तक माताजी की किसी ने बात नहीं टाली और तुम सबके सामने इनकी खिलाफत कर रहे हो मुन्ना। हाँ, बस करो मुन्ना। गौरी के चक्कर में और कितना दिल दुखाओगे, कितनी तकलीफ दोगे तुम माताजी को। अरे अब तो बस करो मुन्ना, हम तुम्हारे आगे हाथ जोड़ते हैं, कहो तो तुम्हारे चरण पड़ लें। मुन्ना, मुन्ना, बेटा देखो जरा। मुन्ना, मुन्ना सुनो, मुन्ना, अरे मुन्ना सुनो तो। क्या बताए, हमारी तो कोई बात ही नहीं सुनता है ये लड़का। एकदम सही निर्णय लिया आपने माताजी। साले साहब, मैं आपको बता दूं, अगर ये रिश्ता होता तो इस घर में मैं पैर नहीं धरता। क्या कही है? बिल्कुल सही कहा, 100% सच। अरे हमारी अम्मा तो उर्मिला को घर के अंदर तक नहीं लेती। अरे हमने भी सुना है कि वो बहुत गुस्से वाली हैं। गुस्से वाली? अरे बहुत गुस्से वाली है वो। पर ये हमारे घर में नौबत नहीं आएगी, क्योंकि हमारी माताजी है ना, ये सही निर्णय लेंगी। बिल्कुल सही कहा जिज्जी आपने। हाँ माताजी, आपने जो फैसला सुनाया है ना, इस बात पे तभी मोहर लगेगी जब ये बात मुंबई में गौरी के घर वालों को पता चलेगी। तभी तो वो हमारे मुन्ना का पीछा छोड़ेंगे। हाँ, कैसी बातें कर रही हैं आप शिव की अम्मा? ये सब बातें उनको बताने की क्या जरूरत है? आप नहीं जानते, गौरी के घर वाले अभी भी उम्मीद लगाए बैठे हैं कि हमारा मुन्ना उस नौकरानी से शादी करेगा। उनकी उम्मीदों की लगाम कसनी जरूरी है माताजी? अरे किस बात से परेशान हो माता प्रसाद? ये पहली बार जौनपुर वाली ने कोई अकल की बात कही है, तुम्हें काहे चुभ रही है? का बात कही है, का कही माताजी, का कही? बिल्कुल सही कहा। अभी के अभी फोन लगाओ, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। क्या कही? लगाओ फोन। हाँ एकदम सही, होना ही चाहिए। कुछ सही नहीं है। मतलब जीजा जी, फोन वोन करने के लिए ऐसी जल्दबाजी करना ठीक नहीं है। तो क्या करें, मुहूर्त निकलाएं का हैं? पूजा करवाएं? लगाओ लगाओ, अभी फोन निकालो और लगाओ, हम बात करेंगे उनसे। जी अभी लगाते हैं, अब फोन दीजिए ना। अरे माताजी ने कहा है फोन लगाने के लिए, लाइए। इला इला फोन बनारस सुनील। हेलो हेलो, गौरी की आजी बोल रही ना? शिव की अम्मा ना? अरे काय कितना वेळ लगाया तुमने कळवने को? हम राह देख रहे थे, वाट बघत होते हम लोग। हाँ अरे सुनिए सुनिए तो। हाँ सुनती हूँ, हाँ बोलो बोलो। वो शिव की दादी जी आपसे बात करना चाहती हैं। हाँ हाँ दे दो उनको, दे दो। हाँ दे दो ना। अरे आमची चांगली मैत्रीण है। गौरी का ऐक के कुछ आनंद हुआ कि नहीं? तो लगन की तारीख कभी करने का? साखरपुड़ा। ओहो, आप हमारी बात तो सुनिए, अपनी बात कही जा रही हैं? लाओ हमें तो फोन, हम बात करते हैं। जी 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 जी। हाँ हम शिव की दादी बोल रहे हैं। हाँ नमस्ते दादी, कैसे हैं आप? ठीक है ना? यहाँ सब अच्छा है, सब ठीक है, सबकी आंखें खुली हुई हैं यहाँ। लेकिन आप दिन में सपने देखना छोड़ दीजिए। क्या? मला समझने को नहीं आया। अब ये नौटंकी छोड़ो और अपनी लड़की से कह दो कि हमारे मुन्ना का पीछा छोड़ दे। छोड़ दो? क्या छोड़ने का? समझ में नहीं आया। भूल जाओ मुन्ना को, ये रिश्ता अब नहीं हो सकता।
आजी काय झालं? कोणाचा फोन होता? आजी बोल ना, कोणाचा फोन होता? काय झालं? शिवच्या आजीचं. काय काय बोलल्या शिवच्या दादीजी?